ओम शांति। तो अभी जहां सभी दीपावली आदि की सफाई में व्यस्त हैं, तो आज बाबा भी 14 अक्टूबर 2023 की मुरली में हमें स्वच्छ बनने के लिए राय दे रहे हैं, फरमान दे रहे हैं। ना चलेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, नहीं मानते हैं तो न आज्ञा मानने वालों की लिस्ट में जाते हैं। तो सबसे पहले तो निश्चय चाहिए कि हमें ये आज्ञा दे कौन रहा है, क्योंकि निश्चय नहीं है बाप पर तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं, विजय प्राप्त नहीं करेंगे। जो कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विंशयंती। तो बाबा पक्का कराते और बाप हमें फरमान क्यों देते हैं? तो बाबा कहते बच्चों के सिवाय और किसी को तो मिल न सके। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को ही समझाते हैं, तो ऐसे बाबा फरमान देने से पहले हमें प्रेरित करते हैं, नशा चढ़ाते हैं। पहली पॉइंट है, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है। इससे ही भविष्य में माला माल डबल सिरताज बनते हैं। 21 जन्मों के लिए राजाई प्राप्त होती है। तो मेहनत करनी है, क्योंकि 21 जन्मों की बात है। फिर दूसरे पॉइंट में बाबा ड्रामा का ज्ञान देते कि ये अनादि बना बनाया है और बाप से स्वर्ग के मालिकपन का वर्षा हम सभी ने बहुत बार लिया है, लेते रहेंगे, अंत हो नहीं सकता। हम ही वो बच्चे हैं जो 84 जन्म लेते हैं, सब ले नहीं सकते हैं क्योंकि ताकत नहीं है। तो ऐसे याद रखना है, शिव बाबा और हम बच्चे अभी भी है, कल्प पहले भी थे और ऐसे ही कल्प कल्प मिलते रहेंगे, बाबा से ज्ञान रत्न लेते रहेंगे। तो ऐसे प्रेरित करते बाबा कि जितना हम उस शिव के साथ भारत को स्वर्ग बनाते हैं, सर्विस करते हैं, ऐसा उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं, तो सालिग्रामों के रूप में भी पूजा होती है। और जब देवता बन जाते हैं तो देवता स्वरूप की भी पूजा होती है द्वापर युग में। फिर बाबा अंडरलाइन कराते कि स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर तो ज्ञान की दरकार ही नहीं है। तो जो करना है, जो बनना है, वो अभी बनना है। तो ऐसे बाबा हमें प्रेरित करते, हम शिव कुमारों को, क्योंकि हम शिव बाबा के बच्चे आत्माएं हैं, कुमारी नहीं हैं, कुमार हैं। और पहला पाठ बाबा पक्का कराते, ओम अर्थात अहम आत्मा। तो कैसे इस पाठ को लेकर चलना है? योग और धारणाओं में पक्का होना है। तो बाबा हमें पहली आज्ञा देते कि अपने को आत्मा समझना है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है कर्म करते हुए, और अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है, अर्थात इस शरीर से न्यारा होने की। फिर क्या करना है? निरंतर उठते बैठते बाप के साथ बुद्धि का योग लगाना है, वर्षे को याद करना है, तब कहा जाएगा आज्ञाकारी। और इसके साथ हियर नो इविल, सी नो इविल, कि ना बुरा देखे, ना बुरा सुने, और एक बाप से ही सुनना है, तब ही धारणा होगी। और हम आत्माओं में जो खाद पड़ गई है, हम आत्माओं की बुद्धि रूपी बर्तन साफ होगी, शरीर भी पवित्र हो जाएगा, और तब ही शांति धाम घर में हम वापस जा सकते हैं, पूरा पवित्र बनकर। अब जैसे कि कोई सफाई होती है, तो अगर साथ साथ मैला होता रहे तो सफाई हो नहीं सकती, और पहले पानी से की जाती है, फिर साबुन से। तो ऐसे ही आत्मिक स्थिति पानी का कार्य करती है और योग बल साबुन का कार्य करता है। और अगर इस बीच वाहियात बातों को सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, तो आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध हो जाता है। तो अंडरलाइन करना है
कि सफाई करते करते मैला नहीं करना है, क्योंकि फिर हमारे लिए दीप माला भी नहीं हो पाएगी, ज्योति जग नहीं पाएगी। तो ऐसे बाबा कहते, जो बाप के साथ है उन्हों के लिए ज्ञान की बरसात है। तो कैसे रहना है उसके साथ? याद करना है उसे कि वो ऊंचते ऊंच भगवान है जो परम धाम में रहता है। सुप्रीम परमात्मा बाप है, जिसका और कोई अवतार नहीं होता, री इनकारनेशन नहीं होता। बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर कल्प कल्प एक ही बार आता है। ब्रह्मा के शरीर द्वारा अपना और रचना का पूरा परिचय देता है, नॉलेज देता है, हम आत्माओं से बात करता है, सभी वेद शास्त्रों का सार समझाता है, हमें राजयोग सिखलाता है, दिव्य दृष्टि से चित्र आदि भी बनवाता है और सर्व आत्माओं को ऊंचा उठाता, विशेष माताओं को हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाता, हमारी सदगति करता। और एक बाबा ही है जो भारत को फिर से स्वर्ग बना सकता। तो ऐसे हम शिव बाबा को याद करें। ऐसे स्मृतियों से किसी भी बात में मूंझने के बजाय मौज का अनुभव करना है, मस्त योगी बनना है और साथ साथ पूरे सृष्टि चक्र के राज को समझते हुए चक्र फिराना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ऐसे योग और धारणाओं से युक्त हो फिर हमें सेवा करनी है। तो कैसे करेंगे सेवा? याद रहे हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते अर्थात मम्मा बाबा, शिव बाबा त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तने हैं। तो ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित होकर अपने पूर्वजपन, बेहद के बुजुर्गपन की स्मृति में निरंतर रहना है। तो क्या होगा? हद की व्यर्थ बातें भी समाप्त हो जाएंगी। हम सदा सर्व अनुभवी मूर्त बन जाएंगे, जिससे हमारी अमर ज्योति अंधकार को मिटाएगी, विश्व की आत्माओं को ठिकाना देगी। तो ऐसे निरंतर स्मृतियों में रहते अपने को पूर्वज स्वरूप में स्थित करके फिर सेवा करनी है। और बाबा ने इशारा दिया कि गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है, सृष्टि चक्र भी सिद्ध होता है। तो ये राज हमारे सिवाय कोई समझ न सके। बाप भी और बच्चे भी इस कल्प वृक्ष के ऊपर, चक्र के ऊपर सभी को समझाते हैं। तो चक्रवर्ती बनकर चक्र फिराना है, चक्र पर समझाना है। एक शिव बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनकर खुद को पवित्र बनाना है। अच्छा, ओम शांति।